हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे जो आज रीडिंग होने जा रही है वो मकर राशि वाले के लिए रीडिंग हो रही है, ठीक है, यानी इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये जो प्रिडिक्शन है ये नवंबर मंथ प्रिडिक्शन है, ठीक है। इसमें लव लाइफ में एंड करियर में देख लेंगे कि क्या निकल के आ रहा है और जो भी आपकी लाइफ में जो भी हिडन मैसेजेस है या फिर जो भी गुड न्यूज ब्लेसिंग्स आने वाली है देख लेंगे। लव लाइफ एंड करियर, ठीक है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल सभी देख लेंगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न राशि वालों के इस नवंबर मंथ में कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है जो कि मतलब इस रीडिंग के जरिए पता चलेगी और कौन से हिडन मैसेजेस हैं वो भी हमें बताइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, कैप्रिकॉर्न वालों के लाइफ में, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या आने वाला है देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए लव लाइफ में एंड करियर में क्या निकल के आ रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए लव लाइफ में एंड करियर में, लव लाइफ में एंड करियर में डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे जो कार्ड है 9 ऑफ कप का है, ठीक है। तो यहाँ पे रख देती हूँ इन कार्ड्स को। 9 ऑफ कप का कार्ड है। फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा, आप कैसे रीडिंग से रेजोनेट कर पाएंगे मैं बता देती हूँ। मैं अभी आपको करंट की एनर्जी बता दूंगी, ठीक है, और नियर पास्ट की भी एनर्जी बता दूंगी, तो आप इससे थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो कि अगर आपकी सिचुएशन से मैच कर रहा है कि हाँ आपके साथ भी ऐसा कुछ घटित हुआ है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये रीडिंग आपकी है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट ही नहीं हो रही, कोई भी चीज आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप पूरी रीडिंग देख लीजिए, जो चीज आपसे जितना हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट करे, तो जितना पार्ट रेजोनेट कर रहा है वो रख लीजिए और बाकी मैसेज, बाकी रीडिंग किसी और की है वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यही बताना चाहती हूँ, करंट की एंड नियर पास की एनर्जी बताऊंगी मैं आपको क्या हो रहा है आपके जीवन में, है ना, और क्या ऐसा छुपा हुआ है जो आपको इस रीडिंग के जरिए जानने की जरूरत है। जो हो सकता है कि आप अवेयर ही नहीं है उस चीज के लिए, आपको पता ही नहीं है कि क्या आपके ऊपर हुआ है या क्या नहीं हुआ है। मैं सब बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं कार्ड देख के ही बोल पा रही हूँ और कार्ड देख के ही बता पाऊंगी, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बिना देरी किए आप अपनी रीडिंग को इंजॉय करिए, ठीक है। मैं आपकी रीडिंग करती हूँ और बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, बिल्कुल ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। नेगेटिव मत रहिए, बिल्कुल भी पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे जो बहुत दिख रहा है, बर्डन हो रहा है आपको, है ना, बहुत बर्डन हुआ है, बहुत परेशान हुए हैं। टावर मोमेंट आया है आपके जीवन में, टावर फेस कर रहे हैं और टावर हो सकता है किसी किसी के जीवन में ये बहुत समय से चल रहा है। टावर मोमेंट मतलब अभी से नहीं, 1-1.5 साल से चल रहा है, ठीक है। टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं और बहुत परेशानियां झेल रहे हैं और सरेंडर कर करके भी परेशान हो गए हैं और ईश्वर को सरेंडर भी कर दिया है, सब कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, मतलब दुहाइयां लगा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा अच्छा जीवन में, है ना। बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डेविल कार्ड भी आया है और डेविल का मतलब आप समझ सकते हो, तो आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी है, कोई बहुत समय से है। मैंने बोला ना, बहुत समय से देख रही हूँ मैं और लंबा समय दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न वालों को कोई थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है। टावर आया है तो सब जगह टावर खराब कर दिया है टावर ने, और ये जो आपके करियर में ब्लॉकेजेस जो आई है, ये
लव लाइफ में एंड करियर में दोनों में दिखाई दे रहा है, तभी आपको इतना बर्डन हुआ है। हो सकता है आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत परेशानी हो रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ बॉटम पे ये ऊपर ऊपर कार्ड है, ये भी आपके लिए होते हैं। मैं एक कुछ देखना चाह रही हूँ, सेकंड। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपका अच्छा प्यार भरा रिश्ता था, उसको तोड़ने के लिए किसी ने आपके जीवन में उस इंसान से नो कांटेक्ट सिचुएशन करवा दिया, आपके पार्टनर से आपको रोने पे मजबूर कर दिया। आप बस लोगों से बात कर रहे हैं और सिचुएशन को किसी तरह संभाल रहे हैं। लोगों से हंस के बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर मंथन चल रहा है। चीजें आपके जीवन में स्लो डाउन कर दी गई, स्लो डाउन हो गई। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको बिल्कुल निराश हो गए, परेशान हो गए और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। बट आपको ये नहीं पता कि सब खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, आपके जीवन में बहुत कुछ बाकी है। तो आपके प्यार भरे रिश्ते को तोड़ना चाहा है, आपके जीवन में जो मनी है, मनी पे ब्लॉकेजेस डाली है, पैसों पे है ना ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश करी है। और ये कोई थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी, आपके जीवन में कोई थर्ड पर्सन है जिसने ये ऐसा काम करा है। ठीक है, जब डेविल कार्ड आता है तो थर्ड पार्टी तो होती ही होती है। तो कोई थर्ड पार्टी है जो आपके जीवन से खुश नहीं है, जो बहुत ही आपके जीवन से जेलस है। जो ये कोई जेलस पर्सन कौन है आपके जीवन में, आप देखिए, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं ये जेलस पर्सन कौन है जिसने आपकी जिंदगी को तितर बितर करके रखा हुआ है, नेगेटिविटी डाली है। आप सरेंडर मोड पे आ गए हैं, आपने सब कुछ कर लिया है, लेकिन यहाँ पे जो परेशानी है वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। तो ये नियर पास्ट की हो सकती है, ये करंट की भी हो सकती है, अभी भी ऐसा हो सकता है और नियर पास्ट में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है जिनको जिससे भी रेजोनेट कर रही है, आप देख लेना किससे रेजोनेट कर रही है। तो मैं ये बोल दूं, ये आपके मनी पे, आपके करियर पे ब्लॉकेजेस है। डेविल कार्ड मतलब ब्लैक मैजिक होता है। ठीक है, किसी ने नेगेटिविटी डाली है, जानबूझ के डाली है। कोई थर्ड पर्सन है आपके जीवन में, हो सकता है आपको पता भी ना हो कि किसी ने आपके जीवन में डेविल एनर्जी डाली है, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक टाइप। ठीक है, तो आपको अपनी नेगेटिविटियों को रिमूव करना होगा, जो भी आपके जीवन में परेशानियां, आई डोंट नो किसकी एनर्जी बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है। सो प्लीज आप लोग, मैं ये बोलूंगी कि पॉजिटिव रहिए, ईश्वर पे सरेंडर करिए और फर्स्ट ऑफ ऑल रोइए मत, परेशान मत होइए। ठीक है, तो अगर किसी से भी सिचुएशन रेजोनेट कर रही है तो उसे अपने जीवन की नेगेटिविटी को रिमूव करना होगा। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी और आपको तभी ये ब्लॉकेजेस आपके जीवन से रिमूव होगी। ठीक है, सरेंडर भी करा है आपने, लेकिन तो भी बर्डन आपका कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस चल रहा है। देखिए, जो भी परेशानी है, मान लो लव लाइफ में या करियर में, हल्की फुल्की होती है। 15 दिन, एक आध महीने कोई मनी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या पार्टनर से झगड़ा हो गया, थोड़ा बहुत अनबन हो गया और फिर बात नहीं हुई, फिर बातचीत होने लगी, तो वो एक अलग चीज होती है, वो नॉर्मल होता है क्योंकि सबकी जिंदगी नॉर्मली इसी तरह से चलता है। लेकिन कोई चीज बड़े लंबे अरसे से चल रही है, मान लो साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीने हो गया, 6 महीने से ज्यादा हो गया, तो इस तरह से 9 महीने से 10 महीने के, किसी के 15 महीने हो गए, किसी के 16 महीने हो गए, तो किसी के 2 साल भी हो सकते हैं। तो किसी कोई प्रॉब्लम इस तरह से अपने जीवन में उसके सब कुछ रुक सा गया है और लंबे अरसे से झेल रहा है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसे आपको हटाना होगा। ठीक है, रिमूव करना होगा। आपको रेमेडी करनी होगी, आपको गाइडेंस फॉलो करनी होगी, तभी ये नेगेटिविटी रिमूव होगी। ऐसे रिमूव नहीं होगी। ठीक है, तो तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी को रिमूव कर पाएंगे और जो भी आपके जीवन की अच्छी चीजें, उनको आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग जरूर बुक करिए, वरना जहां है आज, 1-1.5 साल से जैसे बैठे, आगे भी आने वाले समय में वैसे ही रहेंगे, क्योंकि जब तक नेगेटिविटी को रिलीज ना किया जाए, रिमूव ना किया जाए, वो रिमूव अपने आप नहीं होती, आपको रेमेडीज करके करनी पड़ती है। ठीक है, तो बहुत पावरफुल रेमेडीज होती है जो मैं बताती हूँ पर्सनल रीडिंग में। और आजकल पर्सनल रीडिंग पे दिवाली ऑफर चल रहा है, करवा चौथ से मैंने लगा रखा है। तो आप लोग, ये अनाउंसमेंट मुझे करना भी था कि पर्सनल रीडिंग पे ऑफर है। ठीक है, दिवाली तक, तो आप उस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि ऑफर प्राइस में आपको रीडिंग मिलेगी। तो इस तरह से आप कर लीजिए, वहां पे आपको रेमेडीज मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, जिसको फॉलो करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक तो सिचुएशन ये है, दूसरे आप लोग बुकिंग कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा मेरा। ठीक है, और एक तो सिचुएशन ये बताइए, किसी के लंबे समय से झेल रहे हैं प्रॉब्लम, टावर मूवमेंट सा आया हुआ है आपके जीवन में, ऐसी परेशानियां जो
बस ऐसा लगे कि अब मरे तब मरे, मरने का दिल करता है, ऐसी सिचुएशन में रोने का दिल करता है, रो रो के आंसू बहा बहा के फूट फूट के बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बस अभी मरे तभी मरे, ये वाला हालत हो जाती है। तो भाई ये सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं आपको बता दूं। हल्की फुल्की है, जैसे 1-1.5 महीना हो गया, 15 दिन हो गया है ना, तो 15 दिन हो गया इस तरह से प्रॉब्लम दिख रही है मान लो अगर, तो नेगेटिविटी है जो मुझे फील हो रही है, ठीक है। तो क्या नाम है, 15 दिन की प्रॉब्लम है मान लो, तो ठीक है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जब मैं आपको ये बोलूं, जो जिनके जीवन में लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है, तो वो लोग उनके जीवन में जानबूझ के किसी ने रेमेडी डाली है, इसलिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया और जजमेंट का कार्ड आया है। अगर आप अपनी नेगेटिविटी रिमूव करते हैं तो यहाँ पे ईश्वर जस्टिस देने वाले हैं, ठीक है आपको, ठीक है। आपके जीवन से प्रॉब्लम को रिलीज करेंगे और आप रेमेडीज करके आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए जजमेंट होगा जिन्होंने आपके जीवन को नेगेटिविटी से भरा है, उनके लिए उनका कर्मा क्रिएट हो जाएगा, उनका कर्मा मिलेगा उनको, ठीक है। तो ईश्वर उन्हें कर्मा भी देंगे और आपके जीवन में सारी अच्छी चीजें आएगी। सन कार्ड आएगा, आपकी लव लाइफ करियर दोनों ही अच्छा हो जाएगा, मुझे दोनों अच्छा होता है। आपकी सिचुएशन चेंज होती हुई दिख रही है आपकी, यहाँ पे मैं बोलूंगी समय का पहिया तो सभी के लिए घूम रहा है, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं, लॉन्ग समय से फेस कर रहे हैं, इनका समय का पहिया तभी घूमेगा जब ये रेमेडीज करेंगे, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल वाले हैं, जो 10-15 दिन या ये बोलूंगी 1-8 महीना 1.5 महीने से प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उनका तो नॉर्मली सब कुछ चीजें ठीक हो जाएगी। आप तो बस प्रेयर करेंगे, नॉर्मल चीजें, नॉर्मल है ना, जिंदगी नॉर्मल है, तो नॉर्मल में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका समय का चक्र घूमने जा रहा है, कोई भी थोड़ा परेशानी झेल रहे थे तो वो बैड सिचुएशन आपकी गुड में कन्वर्ट होने जा रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ होने जा रही है और आप विक्ट्री के हकदार है, तो आपको विक्ट्री भी मिलने वाली है। और विशेष कोई मांगिए ईश्वर से तो वो भी आपकी विशेष को पूरा कर रहे हैं ईश्वर, ठीक है। तो मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है जो भी आपका इंतजार है वो फिनिश हो जाएगा। जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, अगर वो अपनी पर्सनल रीडिंग करके अपनी रेमेडी कर लेते हैं तो आपका लंबे समय का इंतजार फिनिश हो जाएगा, ठीक है। प्यार आपके जीवन में आ जाएगा। मनी से रिलेटेड बोलूंगी तो अच्छी चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन से लड़ पाएंगे जो कि अभी शायद नहीं लड़ पा रहे हैं, आप बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो कुछ भी इस तरह से आपके जीवन में घटित हुआ है तो फ्रेंड्स ये रीडिंग आपकी है और आप देख लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा काम है बताना और आपका काम है करवाना, तो आपको जो भी सही लगे ठीक लगे करवा लीजिए, नहीं लगे वो आपकी मर्जी। आप देख लीजिए आपको कितने समय तक और इसी तरह अपने जीवन में इसी तरह से पड़े रहना है और कब तक अपने सिचुएशन को खराब जोन में देखना है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी, आपको अपनी रेमेडीज करनी होगी और अपने जीवन में क्लैरिटी पानी होगी, क्योंकि वो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होगी तो वो 100% आपसे ही रेजोनेट होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लीजिए। सो रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा और पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं और दिवाली ऑफर का फायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है। सो कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइए, कमेंट भी कीजिए, आपके कमेंट पढ़ती हूँ, कोई सजेशन है तो बता सकते हैं। आपके बताए हुए टॉपिक पे मैं रीडिंग भी बनाऊंगी, अगर आपको कुछ अच्छा टॉपिक हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, ठीक है। सो कैसा लगा, कोई टॉपिक पे रीडिंग चाहते हो तो मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगी कि हमारा ये टॉपिक है और इस टॉपिक पे प्लीज हमारे लिए रीडिंग बनाएं, तो मैं आपके टॉपिक पे जरूर रीडिंग बनाऊंगी। लेकिन ज्यादा ज्यादा मैसेजेस मेरे पास आएंगे कि मान लो कि हमें बताएं कि थर्ड पार्टी पे रीडिंग कर दो या फिर हमारे पार्टनर के लिए रीडिंग कर दो, कुछ भी आप टॉपिक कोई मेरे को बताते तो मैं जरूर करूंगी, ठीक है। तो ईश्वर आपके साथ है। सभी लोग को बोलूंगी थैंक यू सो मच, आपने अब तक इस रीडिंग को देखा और मैं तो ये बोलूंगी जल्दी जल्दी जिनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, ईश्वर करे जल्दी जल्दी उनकी लाइफ में सारी परेशानियां दूर हो जाए, सब कुछ अच्छा उनके जीवन में हो जाए। और जिनके ज्यादा परेशानी है मैं उनको भी बोलूंगी कि आप प्लीज अपनी रीडिंग बुक करें और अपने ब्लॉकेजेस को हटाएं, ठीक है। तो चलती हूँ मैं अभी के लिए इतना ही। और ये सन कार्ड भी मैं बता रही हूँ, ये सन कार्ड भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेके आने वाला है। सो नॉर्मल वाले जो लोग हैं उनके जीवन में भी बहुत खुशियां आने वाली है, चिंता मत करिए। सन की पॉजिटिविटी मतलब आपकी लव लाइफ करियर दोनों ही बहुत बेटर होने वाला है, ठीक है, कुछ समय बाद। और ये नवंबर मंथ तो आपका बहुत बेहतर साबित होगा क्योंकि ये रीडिंग ही नवंबर मंथ की हो रही है, ठीक है। तो चलती हूँ मैं फिर, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।